नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र और आज से हम एक नई बातचीत शुरू करेंगे आरएसएस को समझने के बारे में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के रिश्तों के बारे में इन दिनों बहुत सी बातें आ रही हैं। कभी बताया जाता है कि मतभेद हैं, कभी अखबारों में खबरें आती हैं कि आरएसएस का रास्ता अलग हो रहा है, आरएसएस प्रधानमंत्री से नाराज है, उनके बयानों पर वह तंज कस रहा है और इस तरह से हेडलाइन मैनेजमेंट किया जाता है। हेडलाइन मैनेजमेंट का अर्थ होता है अपनी मनचाही सुर्खियां बनाना और जनता को उन सब में उलझाए रखना। जनता को असली मुद्दों से दूर रखने का काम आरएसएस हमेशा से बीजेपी के साथ मिलकर करता है। जब कभी उसे लगता है कि बीजेपी मुश्किल में है, परेशानी में है या किसी वजह से उसकी दिशा आरएसएस के हिसाब से नहीं चल रही, तो वह ऐसे काम करता रहता है। लेकिन आप हमारे साथ लगातार बने रहेंगे और देखेंगे हम अलग अलग इस पर एपिसोड करने जा रहे हैं कि कैसे आरएसएस आत्मा है और बीजेपी उसका शरीर है। तो आत्मा से शरीर को जैसे अलग नहीं किया जा सकता, हिंदू विधानों के अनुसार आरएसएस जिन मान्यताओं के अनुसार काम करता है, उन मान्यताओं के अनुसार वैसे ही बीजेपी और आरएसएस को अलग नहीं किया जा सकता है। हमने यह बातचीत इसलिए भी शुरू करना जरूरी समझा है क्योंकि गांधी को दरकिनार किए जाने की कोशिशें बहुत तेज हो गई हैं। आप देखें, गांधी और नेहरू पर हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, उनके बारे में दुष्प्रचार बढ़ता ही जा रहा है। और एक और बात जो बहुत जरूरी है, वो बात है बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियों का इसमें शामिल होना। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल जब सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन की कथित राजनीति का हिस्सा थे, उस वक्त बार बार दौड़कर वह राजघाट जाते थे, बापू के चरणों में बैठते थे और महात्मा गांधी के कोटेशन, महात्मा गांधी की बातें लगातार तैरती रहती थी। उनकी पार्टी के तमाम लोग गांधी की बात करते थे और जैसे गांधी की छाया में अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। हमने देखा था कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में सत्ता पाने की कोशिश कर रही थी तो उसने क्या किया था, उसने वहां भी वही काम किया। गांधी को हटाकर भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई। भगत सिंह की महानता से इस देश में किसको इनकार हो सकता है, लेकिन जब आप गांधी को हटाते हैं तो आप संकेत देते हैं कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तस्वीरें फिर एक बार चर्चा में हैं क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने शपथ लेने के बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है जिसमें उनके बगल में एक खाली कुर्सी है और उस कुर्सी को बताया गया कि वह अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है। यह संविधान के हिसाब से चल रहे हैं लोग, क्योंकि इन दोनों कुर्सियों के पीछे बाबा साहब अंबेडकर हैं, भारत के संविधान निर्माता, जिन्होंने दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान दिया और बताया कि कानून का राज होगा, हिंदू विधानों का राज नहीं होगा। लेकिन आतिशी सिंह क्या कह रही हैं? आतिशी कह रही हैं वह भारत के पद चिन्हों पर चलेंगी, यानी वह हिंदू परंपराओं की बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के नायकों को सामने लाकर उसके अनुसार चलने की बात कर रही हैं। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने अपने संविधान में यही सब बातें कही हैं? अब लौटिए मूल विषय की ओर कि आरएसएस किससे सबसे ज्यादा नफरत करता है। ध्यान से सुनिएगा, आरएसएस की नफरत का क्रम क्या है। सबसे पहले महात्मा गांधी। आपने देखा कि किस तरह से 2014 से पहले भी, लेकिन 2014 में जब बीजेपी की यह महाशक्तिशाली सरकार आती है तो कैसे गांधी पर हमले शुरू हो जाते हैं। गांधी को सारे योगदान भुलाकर कचरे की पेटी पर बैठा दिया जाता है। नेहरू पर बीते अनेक वर्षों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किस तरह से खबरें आती रहती हैं, आप सब जानते हैं। नेहरू के बारे में दुष्प्रचार, तरह तरह के दुष्प्रचार, झूठ, मनगढ़ंत झूठ।
और गांधी के बारे में यह दुष्प्रचार इतना बढ़ जाता है कि अखबार उसको भी, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है, अखबार उसको कॉपी पेस्ट करके छापने लगते हैं। तो आरएसएस का क्रम क्या है? आरएसएस का क्रम है महात्मा गांधी, नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर और इन तीनों का बनाया हुआ संविधान, भारत का संविधान। क्योंकि भारत का संविधान हिंदू नियम कायदों के अनुसार नहीं चलता, वह संवैधानिक मर्यादा के अनुसार चलता है, वह लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। बाबा साहब अंबेडकर की एक बात हमेशा याद रखिएगा, उन्होंने जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, बहसें चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि भक्ति लोकतंत्र को तानाशाही की ओर ले जाती है, इसलिए लोकतंत्र को भक्ति की ओर नहीं जाना है, सवाल की ओर जाना है, बहस की ओर जाना है। वह लोकतंत्र, वह बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाकर की जा रही राजनीति, किसका सबसे अधिक अपमान है, यह फैसला आपको करना होगा। आप सोचिए कि बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाकर, संविधान को पीछे रखकर आप ये इन प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें एक धर्म विशेष का महत्व है। क्या केवल हिंदू धर्म की मान्यताओं के हिसाब से चलेगा यह देश या दिल्ली की राजनीति? तो जो काम केंद्र में नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, असल में वही काम अरविंद केजरीवाल की पार्टी कर रही है। और दोनों को ही गांधी से उतनी ही चिढ़ है, उतनी ही नफरत वो करते हैं, क्योंकि अब ये बहुत स्पष्ट होता जा रहा है कि यह दोनों ही पार्टियां आरएसएस से प्रभावित हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाती हैं। आपने अगर अब तक मेरी किताब ना पढ़ी हो और हिंदी के आप पाठक हों, तो आपके लिए यह अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि उस किताब में आप विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे राष्ट्रीय राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल का समर्थन आरएसएस ने किया, क्योंकि वहां से उस समय मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को हटाना संभव नहीं हो पा रहा था। वो एक लंबी कहानी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हमारी चर्चा का केंद्र है कि आरएसएस गांधी, नेहरू, अंबेडकर और संविधान से सबसे ज्यादा नफरत करता है, और वह इसी क्रम में लगा हुआ है कि कैसे संविधान को हटाकर हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाया जा सके। यह संयोग नहीं है कि 2024 के पहले बीजेपी के सांसद, बड़े बड़े नेता हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। किसके दम पर करेंगे? आरएसएस के बिना बीजेपी कभी यह नहीं करती। जाहिर है, चुनाव के पहले आरएसएस ने बीजेपी को पर्ची पकड़ाई कि अब सही वक्त है, आगे बढ़ो। और आपने देखा होगा, अयोध्या से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान तक, सब जगह बीजेपी के सांसद, मंत्री हिंदू राष्ट्र के लिए बात कर रहे हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। आपको एक बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खंडन सुनाई दिया? अमित शाह का खंडन आपको सुनाई दिया? नहीं। बल्कि हमने देखा अखबारों में लेख लिखे गए, कैसे नीति आयोग के मुखिया रहे अमिताभ कांत कहते हैं कि लोकतंत्र बहुत ज्यादा हो रहा है। कैसे प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे, पदाधिकारी रहे, अफसरशाह रहे लोग एक एक करके अखबारों में लिखते हैं कि अब संविधान बदलने का समय आ रहा है। तो यह सब बातें संयोग नहीं है। मोदी सरकार में कुछ भी अनायास नहीं घटता है, सब कुछ सुचिंतित है, सब कुछ नागपुर से तय होता है और दिल्ली तक आता है। अब अगले चरण में महत्वपूर्ण बात कि आरएसएस के एजेंडे को हिंदी समाज ने समझने में बहुत बड़ी गलतियां की हैं। हिंदी समाज, हिंदी लेखक और हिंदी के बुद्धिजीवी इससे अब तक दूर ही रहे हैं। उन्होंने आरएसएस को हमेशा कम करके आका, उसकी ताकत को नहीं समझ पाए। यही कारण है कि उनके लेखन में, उनके व्याख्यान में, उनकी चिंता में आरएसएस आता ही नहीं है। आरएसएस किसकी चिंता में है? आरएसएस था महाराष्ट्र में नरेंद्र दाभोलकर की चिंताओं में, आरएसएस रहा गोविंद पानसरे की चिंताओं में, एमएम कुलबर्गी की चिंताओं में,
और गौरी लंकेश की चिंताओं में। आपको ध्यान होगा यह सभी बारी बारी से मार दिए गए। आरएसएस की और नफरत की उन्हीं गोलियों से छलनी किए गए जिन गोलियों से कभी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी का सीना छलनी किया था। आरएसएस, आपको पता है आरएसएस का कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आरएसएस एक गैर रजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन आरएसएस के हजारों दफ्तर कैसे हैं? आरएसएस के पास इतनी संपत्ति कहां से आती है? आरएसएस इतनी बड़ी बड़ी सभाएं किस पैसे से करता है, किस चंदे से करता है? इस पर कोई सवाल नहीं है। आप एक सभा कर दें लोकतंत्र बचाने के पक्ष में और ईडी और सीबीआई आपका गला पकड़ लेंगे कि आपने हमसे पूछा क्यों नहीं, आपके पास ये पैसे कहां से आए? आप जानते हैं कि मेरी किताब के लिए जो आपने पैसे भेजे उसके बाद मेरा बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया और मुझसे बैंक ने जवाब देने में हफ्ते लगा दिए कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि यह किताब फांसीवादी ताकतों का विरोध करती है। लेकिन संघ के पास बैंक अकाउंट नहीं है और उनकी इतनी शाखाएं हैं, इतने बड़े बड़े आयोजन हैं और बकायदा उनके संघ चालक बनाए जाते हैं, संघ प्रमुख बनाए जाते हैं, तो वह सब कैसे चल रहा है? उस पैसे का हिसाब कहां से है? संघ के पास यह सहूलियत है कि कभी वह नाथूराम गोडसे को नायक बता देता है और जब सवाल उठते हैं तो संघ बोलता है नाथूराम गोडसे कौन है वो जानता ही नहीं है। इस मीडिया ने संघ को वैधता देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हिंदी पट्टी की अगर बात करेंगे आप, जहां आरएसएस ने अपनी पैठ मजबूत की है, सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की है, उन पत्रकारों की है जिनके भीतर संविधान की चेतना नहीं है, जो मोदी विरोधी तो हो सकते हैं लेकिन असल में सेकुलर समाज की महत्ता को समझने में, सेकुलर समाज के प्रति उनके आग्रह को समझने में कमी रही है। इसलिए आप देखें टीवी चैनलों में आरएसएस विचारक बताए जाते हैं लोग। एक संगठन जिस पर गांधी की हत्या का आरोप रहा, जिसने प्रतिबंध झेला है, उसे मुख्य धारा में लाने का काम मीडिया ने किया है। आखिर आरएसएस ने आज तक गांधी की हत्या के लिए माफी क्यों नहीं मांगी? इसका जवाब कौन देगा? और अगर आप जैसे ही यह सारे सवाल आरएसएस से पूछेंगे तो आपको एक शब्द सुनाई देता है, देशद्रोही। आरएसएस के पास, बीजेपी के पास इन सवालों का कोई उत्तर नहीं है, केवल वह आपको देशद्रोही कहकर आगे निकल जाएगा। तो आगे से जब भी कभी बीजेपी और आरएसएस का बयान आए और वो बयान बताए कि दोनों के बीच में दूरी है, तो मेरी इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि यह भ्रम है। यह दूरी केवल इसलिए पैदा की जाती है ताकि आपका ध्यान बांटा जा सके। 1925 में जो आरएसएस का स्थापना वर्ष था, 2025 में उसके 100 वर्ष होने जा रहे हैं और इन 100 वर्षों का सबसे बड़ा सपना मैं फिर दोहरा देता हूं, महात्मा गांधी की विरासत को खत्म करना, नेहरू और अंबेडकर के मूल्यों को खत्म करना, संविधान को खत्म करके एक हिंदुओं का राष्ट्र बनाना। यही सबसे बड़ा आरएसएस का सपना है और इसी हिंदू राष्ट्र की आग में वह आपको झोंकने का काम कर रहा है। बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वह सब आपको लगातार हिंसक बनाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस पर हमारी बातचीत लगातार जारी रहेगी। आज के क्रम में बस इतना ही। हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सब्सक्राइबर बेस को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हम चुनिंदा विषयों पर ही बात करते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा सहयोग करें और इन विचारों को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार।